गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बैटरियाँ। देखिए, बैटरियाँ क्या है? जहाँ पर आप विद्युत ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है। अब ये बैटरियाँ 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है आपकी प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी, फिर द्वितीयक सेल जिन्हें हम संचायक सेल भी कहते हैं, और थर्ड है आपका ईंधन सेल। ठीक है। अब देखिए, प्राथमिक सेल का मतलब कि आपने एक बार उस बैटरी को प्रयोग कर लिया, उस सेल को यूज़ कर लिया, उसमें से पूरी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो गई है, अब वो सेल बेकार हो गया, मतलब उसको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे होते हैं प्राथमिक सेल। जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं वो होते हैं द्वितीयक सेल। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, आप यूज़ करते हो, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, आप फिर से रिचार्ज कर लेते हो, फिर यूज़ करते हो, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर रिचार्ज करते हो। तो जिन सेल्स को हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, आवेशित करो एंड फिर से प्रयोग कर लो, आवेशित करो एंड फिर से प्रयोग कर लो, ऐसे वालों को बोलते हैं हम द्वितीयक सेल। ठीक है। प्राथमिक सेल में आगे आपका उदाहरण, जैसे आपकी घड़ी में जो सेल डलता है, घड़ी में जो सेल डलता है, आप एक बार सेल लगाते हो, सेल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो सेल हमें फेंकना पड़ता है, फिर आप नया सेल आके रिप्लेस करते हो, तो वो हो गया तुम्हारा प्राथमिक सेल। ठीक है। ऐसे ही ईंधन सेल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2 मेन तरह के सेल्स हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, उसमें आपको सबसे पहला समझना है शुष्क सेल, ड्राई सेल। जो घड़ी का सेल जिसका मैंने नाम लिया वो प्राथमिक सेल कैटेगरी में आता है। देखिए, वो इस तरह से होता है शुष्क सेल। अगर आप उस सेल को बीच में से तोड़ दो, मान लो ऐसे सामने से ट्रांसवर्स कट कर दो, तो इसके अंदर एक कार्बन की छड़ है जो कैथोड का कार्य करती है। कार्बन की छड़ को हमने MnO2 प्लस कार्बन का जल प्लस अमोनियम क्लोराइड पेस्ट, इन तीनों के मिश्रण में डुबो रखा है। ठीक है। जो इसके चारों तरफ पाउडर है, वहाँ पर MnO2, कार्बन का जल और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है। और जो बाहर का कंटेनर है, जिसके अंदर ये सब कुछ मिक्सचर बना हुआ है, जो सेल हमें जैसा बाहर से दिखता है, वो एक जिंक का है। ठीक है। एंड ये एनोड का कार्य करता है। कार्बन कैथोड का कार्य करेगा, जो बाहर कंटेनर है वो जिंक एनोड का कार्य करेगा, और इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है वो है MnO2 प्लस कार्बन का जल प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है? आपके पास देखिए, आपके पास जिंक जो एनोड है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हुए हैं उसको MnO2, आपके पास मिक्सचर में था ना MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड, उस पर से अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन, ये कॉम्बाइन करके बना लेते हैं आपका। यहाँ पर ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही थी, और यहाँ पर ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है। अमोनिया गैस मुक्त हो गई। अब ये गैस कहीं निकल तो सकती नहीं है, वो इसके अंदर ही एकत्रित होती रहती है। तो ये अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आपके पास मिक्सचर में अमोनियम क्लोराइड अवेलेबल है। ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा, तो उस समय रिएक्शन स्टॉप होना है, क्योंकि अब आपके पास इसके अलावा अभिक्रिया करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तब क्या होता है, 1.5 वोल्ट इतना विभव उत्पन्न होता है, और आपका शुष्क सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। उस समय शुष्क जो हमारा ड्राई सेल था उसका विभव 0 हो जाता है। क्लियर? अब आपने इसमें जो पेस्ट बनाया है, उस पेस्ट में आपके पास अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, और पेस्ट के फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा नम रूप में उसको लेना होता है। ठीक है। क्लियर हो गया ये आपका पूरा ड्राई सेल। इसको हम लेक्लांशे सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार लेक्लांशे ने किया था। इसको घड़ी में, टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। आप सेल विभव याद रखना कि इसका सेल विभव होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मरकरी सेल। मरकरी सेल से बटन सेल भी बोलते हैं। छोटे छोटे आपने देखा होगा ना, जो घड़ी, हाथ वाली घड़ी जो होती है, रिस्ट वॉचेस जो होती हैं, उसमें लगता है इस तरह का बटन सेल, मरकरी सेल। ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास मरकरी सेल में जिंक मरकरी अमलगम, ये एनोड का कार्य करेगा, और मरकरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है।
ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट जो है वो विद्युत अपघट्य है। समझ में आ गया। एनोड का कार्य करने के लिए आपके पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एनोड का कार्य करता है इसमें जिंक मरकरी अमलगम, ठीक है, एलॉय। कैथोड का कार्य करता है इसके अंदर HgO मरकरी ऑक्साइड का पेस्ट, और इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। अब इसकी अभिक्रिया कैसे होती है ये देखिए। इसमें अभिक्रिया भी यही है, एनोड पर पहले जिंक था, जिंक कंबाइन करता है, जिंक मरकरी अमलगम है ना, तो वो कंबाइन करता है आपके OH के साथ। OH कहाँ से मिला आपको, इलेक्ट्रोलाइट के OH में से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से। उस आयन से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा जिंक ऑक्साइड। कैथोड पर मरकरी ऑक्साइड था, वो आपके पास बनाएगा मरकरी। तो कुल अभिक्रिया आपकी ये बन जाएगी, और इस अभिक्रिया के बाद जो विभव निकल के आता है वो है 1.35 वोल्ट, ठीक है, 1.35 वोल्ट। जब 1.35 वोल्ट से वो शून्य हो जाएगा, अगेन वो आपका सेल फिनिश हो जाता है। तो ये वाला सेल भी आपकी प्राथमिक कैटेगरी में आएगा। ठीक है बेटा, प्राथमिक सेल आपको समझ में आ गए।